ये राजेश जी का बहुत ज़बरदस्त सवाल है और पहले हम इनका सवाल सुनेंगे और जवाब देंगे क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ये सवाल है और सभी जो मज़हब पे नफ़रत करने वाले लोग हैं मज़हब के नाम पर, उनको समझने के लिए भी ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए पहले सवाल सुनते हैं, फिर एक एक करके जवाब देते हैं। जब कोई ठगबाज षड्यंत्रकारी किसी को लूटने की योजना बनाता है तो उस योजना के तहत जो कुछ भी बोलता है उसमें 4-6% बातें सही बोलता है ताकि उस पर लोगों का आसानी से भरोसा हो सके। लेकिन जब कोई ठगबाज षड्यंत्रकारी किसी कौम या समुदाय को हजारों साल तक लूटने की योजना बनाता है तो वह किताब लिखता है, साहित्य लिखता है और उस साहित्य उस किताब में वो जो कुछ भी लिखता है उसमें भी 4-6% बातें सही लिखता है ताकि लोगों को उस पर भी आसानी से भरोसा हो सके। जब उस कौम उस समुदाय पे उनका पूरी तरीके से नियंत्रण हो जाता है तो 96% झूठी और काल्पनिक बातों से उस समुदाय का शोषण करता है, उस पर अत्याचार करता है, उसको गुलाम बनाता है। और जब कभी वो फंसने लगता है तो उन्हीं 4-6% सही बातों से अपना और अपने साहित्य का बचाव करता है, जो आजकल सोशल मीडिया पे खूब देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये इनके सवालात थे और इनके सवालात के अंदर एक जवाब भी था और यहाँ पर उन्होंने लिखा भी है कि 4% जो साहित्य है, यानी कि साहित्य मतलब किताबें, अब इन्होंने ईश्वरी किताब को और इंसान ने जो अपने हाथों से लिखा हुआ है, किसी इंसान ने किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो अपने हाथों से लिखा हुआ है, उस किताब को और इस ईश्वरी किताब को दोनों को एक कर दिया। यानी कि इन दोनों को एक करने की वजह ख़ास बात यह है कि ये वो किताब पढ़े नहीं है कभी। तो मैं यहाँ पर उन लोगों से गुजारिश करूँगा जो धर्म के नाम पर धर्म के ऊपर सवालात खड़े करते हैं कि धर्म की किताबें पढ़िए। धर्म के लोग शैतानी हैं, शैतानी लोग धर्म के अंदर घुसकर धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस बात को आपको समझना है, धर्म गलत नहीं है। अब चलिए, आपने सारे सवालात इनके सुन लिए हैं, अब एक एक करके इनके जवाबात देंगे। जब कोई ठगबाज षड्यंत्रकारी किसी को लूटने की योजना बनाता है तो उस योजना के तहत जो कुछ भी बोलता है उसमें 4-6% बातें सही बोलता है। देखिए, जो भी धोखेबाज है, षड्यंत्रकारी है, मुनाफिक है, शैतानी इंसान है, वो 4-5 बातें सही बोलता है और बाकी के बातें उसकी गलत होती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल अपनी जगह सही है। तो अगर वो 4 बातें सही भी है तो वो कहाँ से है, किधर से ये आपकी जिम्मेदारी है समझना। अब रास्ते पे खड़े रहकर एक आदमी जो है कह रहा था कि मेरी चारों बीवियां बीमार हैं, कोई मुझे पैसे दे दे, और भीख मांग रहा था। तो दूसरे साहब ने कहा, भाई आपकी 4 बीवियां बीमार है और आप हमसे पैसे मांग रहे हो, ये बात समझ में नहीं आई। क्योंकि देखिए, सोचने की बात है, अगर अमीर आदमी होगा तो दूसरी शादी करेगा या किसी को हेल्प करने की नीयत से शादी करेगा। तो यहाँ पर जो है ना, आपको खुद सोचना है। अगर एक मजहबी आदमी आपको बेवकूफ़ बना रहा है मज़हब के नाम पर, तो कहाँ से बना रहा है, कैसे बना रहा है, किस तरह बना रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है, आपको समझकर आप उसके पास जाना है। अब आप डायरेक्ट जो है ना मज़हब को ही बुरा भला बोलेंगे तो ये मतलब कोई चालाक वाली बात या कोई समझदारी वाली बात तो लगती नहीं है। चलो दूसरा क्वेश्चन ताकि उस पर लोगों का आसानी से भरोसा हो सके। देखिए, उस पर लोगों का आसानी से भरोसा हो सके, ये जो अल्फाज है, उस पर लोगों का आसानी से भरोसा हो सके। देखिए, हर धोखेबाज तो पहले यही कोशिश करेगा उसका भरोसा हो सके, लेकिन जो इंसान उस पर भरोसा कर रहा है तो उसको भी तो सोचना चाहिए कि क्यों भरोसा कर रहा है, किस लिए भरोसा कर रहा है।
अब देखिए, बहुत सारे पंडित पुजारी लोग हैं जिनको संस्कृत भी नहीं आती है, जिनको ईश्वरी किताबों के नाम भी नहीं मालूम। वो सिर्फ भगवा कलर का ड्रेस पहनते हैं या भगवा कलर की टोपी डालते हैं या भगवा कलर का शाल डालते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो जो लोग बेवकूफ़ बनते हैं भगवा कलर देखकर, ये सोचते हैं कि भाई ये मजहबी आदमी होगा, तो अब यहाँ पर गलती किसकी है? जो लोग बेवकूफ़ बनते हैं उनकी गलती है या जो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं उनकी गलती है? देखिए, जो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं उनकी गलती तो बिल्कुल है अपनी जगह, लेकिन वो जानबूझकर ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो जब बेवकूफ़ बना रहे हैं, इतने लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि धंधा फल फूलेगा। जब लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं तो लोगों को भी समझना चाहिए कि मज़हब क्या है, कैसे है, किस तरह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन जब कोई ठगबाज षड्यंत्रकारी किसी कौम या समुदाय को हजारों साल तक लूटने की योजना बनाता है। देखिए, इन्होंने यहाँ पर कहा कि हजारों साल लूटने की योजना बनाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब आप एक कम्युनिटी जो ब्राह्मण समाज है उस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो। आज के वक्त में टोटल ब्राह्मण समाज ही आज के वक्त में 5% है। और जो आदिवासी है या फिर दलित है, जिसको दलित कहते हैं, इंडिया के तकरीबन 95% जो मुसलमान है वो दलित ही है। वो दलित से ही मुसलमान बने हैं। तो अब ये मुसलमान बने हैं तो ये तो 1000 साल पहले से सिलसिला मुसलमान बनने का शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले 95% आबादी तो दलितों की थी। तो एक दलित आदमी पैसे के खातिर अपने दलित आदमी को धोखा दे रहा है। देखिए, ब्राह्मण लोग क्या करते थे, वो पैसे देते थे कुछ दलितों को और अपनी जगह नौकर बना के रखते थे और फिर उसको कहते थे कि जा तू दूसरे दलित आदमी पे जुल्म कर। अब ब्राह्मण लोगों की उतनी कम्युनिटी थी नहीं, उतनी मेजॉरिटी ही नहीं थी, यहाँ तक कि वो लड़ते भी नहीं थे। जब वो लड़ते भी नहीं थे तो उनके हुक्म में लड़ने वाले कौन लोग थे? उनके हुक्म पे लड़ने वाले लोग भी दलित थे। तो दलित ही एक ऐसी कम्युनिटी है दुनिया में जो अपने लोगों पे ही जुल्म करती है, पैसों के खातिर या किसी दुनिया की फ़ायदे के खातिर। अब आप देखेंगे अभी इस वक्त जो इंडिया में बीजेपी जिसको सरकार कहते हैं, जिसको ब्राह्मण सरकार कहते हैं, लोग कहते हैं ब्राह्मण सरकार, लेकिन आप हैरान होंगे एमपी की 75% सीटों में दलित और ओबीसी लोग हैं। यानी कि टोटल 275 सीटें लगती है इंडिया पे हुकूमत करने के लिए, तो 210 सीटें दलित लोग हैं बीजेपी के अंदर, 210 लोग। अच्छा चलिए, 210 मेरा आंकड़ा झूठ हो सकता है, ठीक है, उसको आधा करते हैं, 100 लोग दलित लोग हैं। अगर वो 100 दलित लोग, कम से कम मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, वो अगर इधर कांग्रेस की तरफ आ जाए तो कांग्रेस की हुकूमत हो जाए। अगर वो 100 लोग मुसलमानों की तरफ आ जाए, मुसलमानों की हुकूमत हो जाए। अगर वो 100 लोग किसी की तरफ ना जाए तो दलित की हुकूमत बन जाए। अरे भैया, आप दलितों की मेजॉरिटी इंडिया में 95% है टोटल। इस दलित में से ही लोग क्रिश्चियन बने हैं, इस दलित में से ही लोग मुसलमान बने हैं, इस दलित में से ही लोग सिख बने हैं, इस दलित में से ही लोग दूसरी तरफ बने हैं। तो टोटल दलितों की आबादी इंडिया में 95% है। अब ये 5% ब्राह्मण लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो रियलिटी है, रियलिटी चेक को समझिए आप। यहाँ पर रियलिटी ऐसी है, जो दलित है,
जो मुसलमानों में दलित है वो अपने मुसलमानों के दलित को ही जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है। जो ईसाइयों में दलित है वो अपने ईसाई दलितों पर ही ज़्यादती कर रहा है, यानी कि जुल्म कर रहा है। जो हिंदुओं में दलित है वो अपने हिंदुओं में ही दलितों पर जुल्म कर रहा है। तो यहाँ पर ब्राह्मण लोगों की कहाँ से गलती हुई? तो खामोखा आपने एक रट लगा दी है कि ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण समाज। अरे भैया, कहीं पर ब्राह्मण के घर पर कहीं पर एक ऐड देखा क्या तुमने कि भाई आइए, आप जो हमारे पास आएगा हम उसे जो है माला माल कर देंगे, या हम हमारी बेटी की शादी उसके साथ कर देंगे। ऐसा कुछ तो भी मार्केटिंग, कुछ तो भी देखा है आपने? बिल्कुल नहीं। अब आप हैरान होंगे, मंदिरों के अंदर सारी आबादी दलितों की है और मंदिर का पुजारी ब्राह्मण है, बाहर से मंगाया हुआ है। तो ये नाटक आप लोग करते हैं, दलित लोग। आप हैरान, मतलब बहुत कॉमेडी सीन है। पूरी मेजॉरिटी दलितों की है और मंदिर बनाने वाले भी दलित हैं। देखिए, मंदिर बनाने वाले भी दलित, मंदिर में आने वाले भी दलित। अब उन लोगों ने मिलकर एक राजस्थानी ब्राह्मण को पंडित बना के रखा हुआ है और उस राजस्थानी पंडित के बातों को सब लोग सुनते हैं। अब ये कहाँ का ड्रामा है? ड्रामा कौन कर रहा है? अब वो राजस्थानी भैया कर रहे हैं ड्रामा, जिनको आपने बुलाया है। तो दलित खुद एक ड्रामा, यानी कि वो खुद ड्रामा कर रहा है अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी कम्युनिटी पे जुल्म कर रहा है। तो यहाँ पर इनका जो राग गाना है वो बिल्कुल गलत है और वो बेबुनियाद है, यानी कि फैक्ट्स नहीं है रियलिटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो वह किताब लिखता है, साहित्य लिखता है, और उस साहित्य, उस किताब में वो जो कुछ भी लिखता है उसमें भी 4-6% बातें सही लिखता है, ताकि लोगों को उस पर भी आसानी से। इन्होंने कहा कि वो किताब लिखता है, साहित्य लिखता है। अरे भैया, किताब कहाँ पर लिखता है लोगों पे जुल्म करने के बारे में? किसी भी किताब में लोगों पे जुल्म करने के बारे में बिल्कुल नहीं है, जो मजहबी किताब है। हाँ, किसी पर्सनल आदमी ने किताब लिखा है तो उस पर्सनल आदमी की किताब को आप रिजेक्ट कर दो, कहो कि भैया ये तुम्हारी पर्सनल किताब है, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, आप रिजेक्ट कर दो उस पर्सनल किताब को। लेकिन अगर ईश्वरी किताब में अगर नाइंसाफ़ी मौजूद है या फिर जुल्म करना मौजूद है तो आप बताइए। कोई ईश्वरी किताब में नाइंसाफ़ी मौजूद नहीं है, जुल्म मौजूद नहीं है, लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं ईश्वर का नाम लेकर। यहाँ पर ईश्वर की गलती नहीं है, यहाँ पर उन शैतानी लोगों की गलती है। तो उन शैतानी लोगों को पकड़ने का हक भी ईश्वर ने आपको दिया हुआ है, किताबों में मौजूद है, लेकिन आप तो वो काम कर नहीं रहे हो। और आप जो अपने आप को दलित कह के उनके गुलाम बने हैं, उनको तो आप कुछ कहते नहीं हो, उनको तो आप मज़े से वोट देते हो, जिताते हो। तो आप अपनी जो खामियां, बुराइयां हैं, वो आप दूसरे लोगों पे डाल रहे हो ज़बरदस्ती। देखिए, यही मामला मुसलमानों के अंदर भी है, सेम टू सेम। यही मामला सेम टू सेम ईसाइयों के अंदर भी है। मजहबी किताबें अलग कहती है, मज़हब के नाम पे मजहबी लोग अलग काम करते हैं, तो उनको पकड़ना है, आपका काम है, ये ईश्वर ने आपको दिया हुआ है। लेकिन आप अपना काम नहीं करके एक ऐसे इंसान के बारे में आप बता रहे हो कि जो इंसान कभी ज़िंदगी में लड़ा नहीं है, लड़ना सीखा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। भरोसा हो सके, जब उस कौम, उस समुदाय पे उनका पूरी तरीके से नियंत्रण हो जाता है तो 96% झूठी और काल्पनिक बातों से उस समुदाय का। देखिए, उस समुदाय पे नियंत्रण हो जाता है। अरे भैया, समुदाय पे कैसा नियंत्रण होगा भाई? नियंत्रण होने के लिए जेल तो नहीं है, अच्छा नियंत्रण होने के लिए लड़ाकू लोग तो नहीं है उनके पास। तो वो आपके लोगों को, दलितों को ही खरीदते हैं, तनख्वाह पे रखते हैं, डेली मजदूरी पे रखते हैं कि भैया 4 लोगों को मारोगे, एक आदमी को मारोगे, 2000 तुम्हें मिलेंगे। तो दलित ही यहाँ पर दलित को मार रहा है, ब्राह्मण तो कुछ कर नहीं रहा है। देखिए,
पूरी दुनिया में कहीं पर भी ब्राह्मण जैसे लोग मौजूद हैं। मैं ये कह रहा हूँ नहीं मौजूद नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन है। लेकिन वो क्या अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं? वो क्या चलो उठकर बंदूक बिंदुक लेकर किसी को मार रहे हैं कि ज़बरदस्ती कह रहे हैं अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हें मार दूंगा? अरे भैया, तुम ही उनके चौखट पे जाते हो, तुम ही ज़बरदस्ती उनको बीच में लाते हो। अरे भैया, जब तुम ही चौखट पे जाते हो, अब तुम ये कह रहे हो कि अगर मगरमच्छ के पास कोई जानवर ना जाए तो मगरमच्छ का एक तालाब होता है, और वो तालाब में अगर कोई जानवर ना जाए तो मगरमच्छ क्या ज़मीन के ऊपर आकर ज़बरदस्ती तुम्हें काटेगा? जब तुम मगरमच्छ के पास जाओगे, मगरमच्छ के दोनों मुंह के बीच में अपना हाथ रखोगे तो वो तो ज़रूर काटेगा आपको। आप खुद मगरमच्छ के पास जा रहे हो, मगरमच्छ को दावत दे रहे हो आपको काटे, और फिर आप चिल्ला रहे हो मगरमच्छ ने काटा, मगरमच्छ ने काटा, मगरमच्छ ने काटा। तो ये कौन सी कॉमेडी है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करता है, उस पर अत्याचार करता है, उसको गुलाम बनाता है, और जब कभी वो फंसने लगता है तो उन्हीं 4-6% सही बातों से करता है, गुलाम बनाता है। ये तो बात समझ में ही नहीं आ रही है। अरे भैया, अत्याचार करने के लिए ताकत लगती है, वो लोग तो लड़ते नहीं हैं। अत्याचार करने के लिए पैसा लगता है, वो लोग तो इतने कंजूस होते हैं कि पैसा तो खर्चा करते नहीं है। भाई, आपके लोगों को ही खरीदा जाता है, फिर आपके लोगों के ऊपर ही, यानी कि दलित लोगों को ही खरीदा जाता है। चाहे वो मुसलमानों में दलित हो, चाहे वो ईसाइयों में दलित हो, उन्हीं को खरीदा जाता है। खरीद कर फिर उन्हीं को अपने लोगों पे जुल्म करने के लिए कहा जाता है। तो भाई, यहाँ पर जो है दलित ही दलित का सब में बड़ा दुश्मन है। चाहे मुसलमानों में दलित हो, चाहे ईसाइयों में दलित हो। देखिए, जो मुसलमानों में दलित है या ईसाइयों में दलित है, वो चेहरे से तो बिल्कुल पहचाने जाते हैं, क्योंकि चेहरा जो है वो साउथ इंडियन है, काला कलर का है, वो पहचाने जाते हैं कहीं भी जाएं वो। लेकिन वो अपने ही लोगों पे जुल्म करते हैं पैसे के खातिर। तो यहाँ पर उनकी गलती कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये साफ बोल कर नहीं, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो मज़हब को नहीं पढ़कर, शैतानी लोग जो मज़हब के अंदर घुसकर अपनी शैतानियत चला रहे हैं, उनकी नफ़रत को लेकर मज़हब को ही इनकार करना, ये एक मतलब ये कोई समझदारी का काम नहीं है। ये आप बल्कि उनके हथकंडे में आप फंस रहे हो। वो शैतानी लोग चाहते ही हैं कि मज़हब को बुरा भला कहे, क्योंकि मज़हब की जो मोहब्बत है वो आम लोगों में मौजूद है। लेकिन तो वो इस मोहब्बत का साइकोलॉजिकल फ़ायदा उठाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आपको मज़हब की किताबों से पढ़ना है और उनको समझाना है कि देखिए भैया, आप बेवकूफ़ बना रहे हो। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे साथ एक वाक़या हुआ। मैं हनुमान मंदिर बहुत मशहूर है दिल्ली में, ITO रोड पर बहुत मशहूर है, और मंगल के दिन जो है ना, मतलब हफ्ते में एक दिन वहाँ पर बहुत सारे लोग उस मंदिर की ज़ियारत करने आते हैं। और आप हैरान होंगे, वो मंदिर का नाम शरणम है। 10-12 मंदिर है, उसमें 1-2 मंदिर का नाम शरणम भी है। तो मैंने उनको सबूत के साथ, रामायण के सबूत के साथ मैंने बताया कि हनुमान कोई बंदर नहीं था। हनुमान राम के सेना का नाम है। हनुमान राम के सेना को कहा जाता है हनुमान, यानी कि उनके पास वो क्वालिटी थी वो सेना के अंदर, वो बिल्कुल हनुमान जैसे काम करते थे। तो उस क्वालिटी का वर्णन, हनुमान जो आज जो वर्णन है उस क्वालिटी का वर्णन है, लेकिन वो इंसान थे, बंदर नहीं थे। तो मैंने जब सबूत के साथ बताया तो वो पंडित भाग गया। फिर उस पंडित ने 10-12 लोगों को, मतलब 10-12 लोगों को बात करने के लिए, मुझे समझाने के लिए लेकर आया मेरे पास। फिर मैंने जब 10-12 लोगों को सबूत के साथ बताया कि भाई हनुमान एक क्वालिटी है जो राम की सेना का नाम है, तो सब बड़े खुश हो गए।
तो इस तरह आपको उन मज़हब बताना है उनको कि भाई मज़हब में तो ये लिखा हुआ है, आप झूठ बोल रहे हो। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और दोस्तों, तो यहाँ पर जो है मज़हब की कोई गलती नहीं है। लोग, शैतानी लोग मज़हब के अंदर घुसकर मज़हब का सहारा लेकर अपने जुल्म और अपनी शैतानियत चलाते हैं। तो आइए सब मिलकर अपने आँखों से एक मर्तबा मज़हब को पढ़िए, ताकि आप भी ऐसे मज़हबी झूठे मक्कार लोगों के मज़हबी शैतानी लोगों के जाल से निकल सके।